बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अमान उल्लाह खान, आपके प्रोग्राम अक्स के साथ। आप खैरियत से होंगे। आपके इल्म में ये बात तो है कि मेरे जो भी बयानिए के इश्यूज होते हैं वो ताज़ा बताज़ा होते हैं। आज जिस इशू पे मैं बात करना चाह रहा हूं वो अवामी मसाइल हैं जिन पे बात होगी आपके साथ। क्यों हम सियासत तो खेल रहे हैं, हुकूमत और अपोजिशन 45 और 47 पे खेल रही है। यहाँ तक है कि अब 9 मई का जो मामला है उसे भी उठा लिया गया है और इतलात के मुताबिक बहुत सारी गिरफ्तारियाँ इसमें हो चुकी हैं और वो सब लोग अफवाज पाकिस्तान की हिरासत में हैं। उनके नाम लिए जाएं या ना लिए जाएं, इससे कौम का कोई सरोकार नहीं है। बात इतनी है कि इस मुल्क के अंदर जो आतशफशां हर 2-4 माह के बाद फटते हैं वो रुकने चाहिए। इस मुल्क से गद्दारों का सफाया होना चाहिए। वो ए में हो, बी में हो या सी में हो, गद्दार गद्दार होता है, वो मुल्क और कौम का वफादार नहीं होता। मेरा कहने का मकसद है कि अगर इमरान खान ने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है और साजिश की है और उसमें अफवाज पाकिस्तान के बहुत सारे सीनियर जर्नैल भी शामिल हैं तो इसका हिसाब किताब होना चाहिए। ये सानिया मशरकी पाकिस्तान भी ऐसे ही हुआ था। बेबसी की हालत थी, जजों की, जर्नैलों की, अवाम की, और उस बेबसी के अंदर ही पाकिस्तान दो लख्त हो चुका था। आज भी वही सूरत हाल सामने आ रही है। अदलिया खौफ की वजह से फैसले करने न करने पर मजबूर है। अदलिया डर रही है, खौफजदा है। इसी तरह अफवाज पाकिस्तान में भी कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा कि जिससे गद्दारों का सफाया किया जा सके। लेकिन बात इतनी आ रही है कि इमरान खान इस मुल्क की एक ताकत और सियासी कुव्वत हैं और इसे हम तस्लीम करते हैं। लेकिन उस सियासी कुव्वत को और ताकत को अगर मस्बत अंदाज में पेश किया जाता और इस्तेमाल किया जाता तो आज इस मुल्क और कौम को ये दिन देखने ना आते। अवाम परेशान है, महंगाई के हाथों, बिजली के बिलों के हाथों, सुई गैस के बिलों के हाथों, अपने रोज के जो मामलात हैं वो उनसे नहीं सुलझ रहे। मुल्क में तमाम कारोबार खत्म हो चुके हैं, लोगों को मुलाजमतों से निकाला जा रहा है और मुल्क बदहाली की तरफ जा रहा है। लेकिन हमारे सियासतदान, हुक्मरान खेल खेल रहे हैं और इसी खेल खेल में अल्लाह न करे कोई ऐसा मामला हो जाए कि कल को हमें सोचना पड़े कि हम इंसान बन जाते तो बेहतर था। साथियों, मैं आज जिस चीज का जिक्र कर रहा हूं वो है बिजली के बिल। अवामी मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है, हर गरीब का मसला है और हर अमीर का मसला है। इसको अगर हल न किया गया तो मुझे लगता है कि बिजली का मामला ही इस मुल्क में इनकलाब का मामला होगा और किसी तहरीक का मामला होगा जो हुकूमतों से संभाली नहीं जाएगी। अवाम इंतहाई परेशान है और हुकूमत में बैठे हुए वुज़रा जिन्हें अल्फ बे नहीं आती, जिनको उस मामले का इल्म ही नहीं है कि बिजली किसे कहते हैं और कैसे सप्लाई होती है, कैसे बनती है, कहां से आ रही है, इसकी लागत क्या है, वो जो उन्हें एस्टेब्लिशमेंट के वुज़रा अपने मेंबरान कहते हैं वो वही अवाम के सामने बयानियां दे देते हैं। सूरत हाल है कि जैसे इतलात के मुताबिक जुलाई में बिजली की जो कास्ट आई है फी यूनिट वो 9 रुपये आई है। ये जो लोग ये बात कह रहे हैं वो बड़े मोतबर लोग हैं इस मुल्क के। अगर 9 रुपये कास्ट आई है तो ये 80 रुपये, 70 रुपये, 60 रुपये क्यों लिए जा रहे हैं? क्या हुकूमत को ये चीजें नजर नहीं आ रही?
یہ آئی پیز جو لگے ہوئے ہیں اس ملک میں ہیں، اس ملک کے لوگوں نے لگائے ہیں۔ کیا وہ لوگ غدار ہیں اس ملک کے جو ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے آئے ہیں؟ دیکھیں، عوامی سطح پہ ایک ایسا مطالبہ اٹھ رہا ہے کہ جیسے جماعت اسلامی نے ریلیاں کی، سب کچھ کیا، ان سے گورنمنٹ نے وعدے وعید کیے لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ دیکھیں، حکومت ہوش کے ناخن لے، کل آنے والا جو کل ہے، ان آئی پیز پہ اگر عوام نے قبضے کر لیے، عوام نے ان آئی پیز کو لے کر خود چلانا شروع کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اور آئی پیز کے مالکان کو بھی ہوش کرنی چاہیے کہ وہ بہت پیسہ کما چکے ہیں، انہوں نے پاکستان کو لوٹ لیا ہے۔ جو آئی پیز بند پڑے ہوئے ہیں اور بند پڑے ہونے کے باوجود اربوں روپے حکومت سے لے رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اربوں روپے حکومتیں کیوں دیتی ہیں ان کو؟ جب وہ ہمیں بجلی ہی نہیں دے رہے تو کس چیز کی قیمت ادا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حکومتیں بھی بدماش ہیں اور آئی پیز کے مالکان بھی بدماش ہیں۔ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت قریب ہے جب عوام ان کی بدماشی نکال دیں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ لاہور شہر میں بڑے بڑے سٹورز، ڈپارٹمنٹ عوام کے سامنے بیانیے دے دیتے ہیں۔ صورتحال ہے کہ جیسے اطلاعات کے مطابق جولائی میں بجلی کی جو کاسٹ آئی ہے فی یونٹ، وہ 9 روپے آئی ہے۔ یہ جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ بڑے معتبر لوگ ہیں اس ملک کے۔ اگر 9 روپے کاسٹ آئی ہے تو یہ 80 روپے، 70 روپے، 60 روپے کیوں لیے جا رہے ہیں؟ کیا حکومت کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ یہ آئی پیز جو لگے ہوئے ہیں اس ملک میں ہیں، اس ملک کے لوگوں نے لگائے ہیں۔ کیا وہ لوگ غدار ہیں اس ملک کے جو ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے آئے ہیں؟ دیکھیں، عوامی سطح پہ ایک ایسا مطالبہ اٹھ رہا ہے کہ جیسے جماعت اسلامی نے ریلیاں کی، سب کچھ کیا، ان سے گورنمنٹ نے وعدے وعید کیے لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ دیکھیں، حکومت ہوش کے ناخن لے، کل آنے والا جو کل ہے، ان آئی پیز پہ اگر عوام نے قبضے کر لیے، عوام نے ان آئی پیز کو لے کر خود چلانا شروع کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اور آئی پیز کے مالکان کو بھی ہوش کرنی چاہیے کہ وہ بہت پیسہ کما چکے ہیں، انہوں نے پاکستان کو لوٹ لیا ہے۔ جو آئی پیز بند پڑے ہوئے ہیں اور بند پڑے ہونے کے باوجود اربوں روپے حکومت سے لے رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اربوں روپے حکومتیں کیوں دیتی ہیں ان کو؟ جب وہ ہمیں بجلی ہی نہیں دے رہے تو کس چیز کی قیمت ادا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حکومتیں بھی بدماش ہیں اور آئی پیز کے مالکان بھی بدماش ہیں۔ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت قریب ہے جب عوام ان کی بدماشی نکال دیں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ لاہور شہر میں بڑے بڑے سٹورز، ڈپارٹمنٹل سٹورز، جن کے کبھی 4-5 لاکھ روپے بل آتے تھے، مسلسل ان کے 20 لاکھ، 25 لاکھ، 50 لاکھ بل آ رہے ہیں۔ وہ اپنے سٹور بند کرنے کو پھر رہے ہیں۔ میں یہاں بحریہ ٹاؤن میں رہتا ہوں، یہاں پہ جو سٹور 4-5 اچھے سٹور ہیں، وہ پچھلے 2 ماہ سے اپنے بل ادا نہیں کر سکے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم وہ چیزیں جو اس سٹور میں عام روزمرہ میں بکتی ہیں انہیں مکمل طور پہ بیچ کر بل ادا کر دیں اور سٹور بند کر دیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو لوگ بیٹھے ہوئے دکانوں میں، جو سبزی بیچتے ہیں، فروٹ بیچتے ہیں، جو صبح کے ناشتے لگاتے ہیں، وہ لوگ مجبور ہو چکے ہیں۔ وہ کہاں سے 50-40 ہزار کے بل ادا کریں؟ دیکھیں، کل ہی میاں صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ساتھ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں عوام کو بہلایا گیا ہے،
बहकाया गया है कि हमने 14 रुपए बिजली फी यूनिट 2 माह के लिए कम कर दी है। मियाँ साहब, ये कौन सा कारोबार है? ये क्या कर रहे हैं आप अपने आप को गंदा कर रहे हैं। अगर जो काम नहीं हो सकता उसे मत करें। चारों सूबों में अफरा तफरी फैल गई है कि पंजाब ही पाकिस्तान है, बाकी कौन जानवर बसते हैं इस मुल्क के अंदर। दूसरे सूबों के इंसानों को इंसान नहीं समझते आप। ये क्या तमाशा किया आपने? पंजाब के अवाम को आपके 14 रुपए नहीं चाहिए, ये अपने पास रखें। हम सब पाकिस्तानी हैं। जो सिंध को मिलेगा वही पंजाब को मिलेगा, वही बलूचिस्तान को मिलेगा, वही सरहद को मिलेगा। हम एक हैं और एक रहेंगे। हमें तकसीम करने की कोशिश मत करें। अगर पंजाब ने अपने बजट से पैसे दे रहा है तो वो भी गलत है। ये वफाक का मामला है, वफाक को निपटाना है, निभाना है। वो आईपीएस जिनको बिजली देने के बगैर आप इतनी बड़ी रकमें अदा कर रहे हैं वो बंद कर दें। आपके हाथ में सब कुछ है। मियां साहबान, आपकी वफाकी हुकूमत नाकाम हुकूमत है। उसमें कोई ऐसा वजीर नहीं है, सब लेपालिक हैं और वो कुछ नहीं कर सकते और वो जानते भी कुछ नहीं है। जो आप कहेंगे, जब मियां शहबाज साहब कहेंगे, वही होगा। देखें, मुल्क में बहुत बड़ा लावा पक रहा है। एमक्यूएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची में, आपको सुन लेनी चाहिए उनकी बात। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी सिंध में सुनना चाहिए कि लोगों के मसाइल हल करें। और पंजाब में जो कुछ हो रहा है, यहाँ पे भी नौकरियां बांटी जा रही हैं, यहाँ पे भी बहुत कुछ हो रहा है। अवाम की कोई सुनवाई नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि वफाकी हुकूमत और पंजाब की हुकूमत और सिंध की हुकूमत होश के नाखुन लें। अगर आपने बिजली सस्ती ना की तो आपके खिलाफ इस मुल्क में बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है जो आपसे संभाला नहीं जाएगा। लोग अपने घरों का सामान बेच रहे हैं, मोटरसाइकिलें बेच रहे हैं, अपना सब कुछ बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। बच्चों की तालीम खत्म हो गई है, घरों के नान नुफ्का के मामलात खत्म हो गए हैं और आप चैन की बैंसरी बजा रहे हैं। देखें, अगर आपने ये 14 रुपए का मामला खत्म न किया तो मुल्क में अफरा-तफरी फैल जाएगी। पंजाब के अवाम पाकिस्तान के साथ हैं, आपके 14 रुपए के साथ नहीं है। अगर ये 14 रुपए का रिलीफ है तो पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। अवाम में बहुत बेचैनी बढ़ चुकी है। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि खुदारा इस मुल्क को एक रहने दें, इस मुल्क को बचा लें। आपने जिन गद्दारों को सजा देनी है दें, जिनको छोड़ना है छोड़ दें, लेकिन इस मुल्क के अवाम के साथ ऐसा न करें। ऐसा न करें कि खुदकशियों पे उतर आएं और फिर हुकूमत की नाकामी का वक्त आ जाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज।